साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में मैं एलडीए ऑफिस के गेट नंबर 1 के मैं सामने हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लखनऊ के किसान बताए जा रहे हैं, जो लखनऊ के किसान हैं, वो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लोगों से मैं ऑफ कैमरा बातचीत किया तो लोग ये कह रहे थे कि मुझसे 1984 में एलडीए के द्वारा जमीन ली गई थी। जो लखनऊ के किसान है उनसे एलडीए जमीन ली थी और मुआवजा देने की बात की थी, तमाम सुविधाएं देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी कि जिनसे जमीन ली जा रही है एलडीए उनको एक एक नौकरी देगी हर परिवार में। लेकिन इनका कहना है कि मुझे कोई अभी तक सुविधा नहीं मिली है। जो मुआवजा था उचित मेरे जमीन का वो भी नहीं मिला है। तो आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि इनकी क्या मांगे हैं और इनके साथ साथ जो अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या क्या आश्वासन दिए। अपने गांव कुछ नहीं गोमती नगर मध्ये घंटा लेकर आई माँ किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है। रिश्वतखोर दलालों की मांग हमारी पूरी हो। 45 साल हो गए हैं, अभी तक मुआवजा नहीं दिए। अब 85 में से स्क्वायर फीट लिए थे और आज 15,000 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं और हमारा मुआवजा किसानों को नहीं दे रहे हैं। और सर जमीन दे रहे, कहेंगे एक प्लाट देंगे, एक दुकान देंगे, बड़ा घर बनवाएंगे और कुछ नहीं दिए हैं। और सब गद्दारी कर रहे हैं कि एक कुछ नहीं, एक पैसा नहीं दिया तो किसान क्या खाएगा। ये कहाँ का मामला है? गोमती नगर फेज 2, गोमती नगर फेज 2 का है मामला। बरवारा तखवा, बरवारा कठौता, विजयपुर, और एक पैसा नहीं दिया मुआवजा और सब खा के बैठ गए हैं। सब कह रहे किस बात का मुआवजा, और जमीन ले लियो तो मुआवजा नहीं है तो क्या दोगे भाई, मुआवजा दीजिए। और नहीं कर रहे हो। मैं जितने किसान भाई है सब उठा के सब पूरे बुलडोजर सारे मैं कानूनी में चलवा दूंगा। पूरी कानून में जितनी है सब जमीन अपनी ले लूंगा। नहीं हमको मुआवजा दिया जाए, हमारी दुकान दी जाए, हमारा बड़ा घर दिया जाए गाँव में। तारीख है दादा क्या हुआ, पूरा मामला बताइएगा। सन 1984 में हमारी जमीन गजट की गई। उसमें जो है इन्होंने 84 पैसा स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा तय किया, जिसमें आज तक कुछ किसानों को मिला, कुछ किसानों को बिल्कुल नहीं मिला। उसमें एक दुकान, खड़ंजा, नाली, सीवर, लाइट, हर चीज के लिए लिखा था। बारात घर, कब्र और दाह संस्कार की जगह आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर नगर निगम नाली या सीवर कोई चौक हो जाता, फोन करो तो कोई आता नहीं। हम लोग अपने हाथ से बुलवा करके जमादार को बुलाते हैं, तब सफाई होती है। और अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करते कोई सुनवाई नहीं होती। लोग खा करके बैठ गए हैं, आज तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला। स्वयं मेरी 2 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वान थी जमीन गई है, मुआवजा मिला, आज तक मुआवजा नहीं मिला। दुकान नहीं मिले, मुआवजा मिले नहीं। लड़का बच्चा का खाई है, कौन कमाई है वहाँ जो कही है। कोई घर में नहीं कमैया टेमान है तो क्या करे, खवैया साइकिल है, अब कमैया कम है तो कहाँ लेके क्या करिए। लड़की बिटिया शादी करने वाली है, बताइए मुआवजा नहीं मिला।
कैसे हम लोग अपने बच्चों की शादी किया, कर्जा ले करके इनसे 1000-2000 रुपया लिया, किसी से 20,000 लिया, इस तरह करके कर्जा ले करके बच्चों की शादी किया है। अब वो कर्जा हम लोग भर रहे हैं, क्या इनके शर्म लिहाज नहीं है? इनके बच्चे नहीं है, इनके भी बच्चे हैं। ये तो अपना खा करके घूस ले करके आज 84 पैसा स्क्वायर फीट से जमीन ले करके आज 15,000 रुपए स्क्वायर फीट प्लाट बेच रहे हैं, उसमें भी घूस खा रहे हैं। हम लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आओ जाओ। सर हमारा मकान नहीं है और मेरी जमीन बाप से छीन लिए थे। हम लोग मजदूरी ठेलिया चला के काम करते हैं और तकवा गांव के रहने वाले हैं सर। अब कैसे हम शादी करेंगे लड़के, कैसे बच्चे को कहा करेंगे? साहब मेरी लड़की सयान है, शादी करने वाली है, कैसे करेंगे? तो ये साफ समस्या हमारे गांव के। ये जब पहले किसान थे तो कितना बढ़िया ये कपड़ा पहनते थे। जब इनकी जमीन खरीद ली गई है, ले लिया है लिए ने, अब इनकी हालत देखिए क्या है। पहले बढ़िया खाते थे, पीते थे, दूध दही, अब तो न भैंस पालने देते न गैये पालने देते हैं। अब इनकी हालत आप देख रहे हैं क्या हालत एनडीए ने बना दी है। इनके बच्चे बड़े बड़े झूठा वादा, हाँ झूठा वादा किया था सर, झूठा वादा करके पैसा देने को कहे थे, लेकिन अभी तक कुछ पैसे से नहीं दिए हम लोगों को, नहीं दिए सर, कुछ नहीं दिए। जमीन जबरदस्ती ले लिए। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, रहने के लिए छत नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं ये। इनको कौन देखेगा? कौन सरकार देखेगी? ये लिए क्यों पैसा दे रही है इनको? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये हमारी आवाज जो मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कार्य करिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप झूठा आश्वासन यहाँ देते हैं, हम लोग आते हैं, आके चले जाते हैं और बाद में फिर कुछ नहीं सुनते हम लोगों की। वहाँ अगर मुख्यमंत्री जी के वहाँ हम लोग जाते हैं तो रास्ते में मना कर देते हैं सब। और साहब हम लोगों को सूचना दिया जाए, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। साहब जनता दरबार लगती है, जनता दरबार में हम लोग किसान हैं। आप जो अधिकारी आश्वासन दिया था आपसे जब जमीन लिया तो उस अधिकारी से आप लोग मिले जुले हैं? वो साहब पहले बाप लोग मिले थे, बाप लोग मिले थे तो आश्वासन दिए थे पैसे के लिए। आज तक कुछ नहीं दिए हम लोगों को, कुछ नहीं दिए साहब। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? एनडीए के अधिकारी लोग। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए कहते हैं तो रास्ते में रोक लिया जाता। कृपया करके हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि मुख्यमंत्री जी के पास मेरी हम किसानों की बातें पहुँचाई जाएं और उनसे जनता दरबार में मिलवाया जाए। एनडीए कितने साल पहले जमीन ली थी? 1984 में। साल हो गए, 1984 में। हाँ, तब से आज तक कुछ लोगों को मुकदमे के दायर से मतलब 4-7 का पैसा दिया, कुछ लोगों को 2.5 रुपए में समझौता करके दिया है, उसमें समझौते वालों को कोई वैल्यू नहीं है। इधर आ भाई, आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। आप इधर आ जाइए भाई साहब। ये एनडीए कितने साल पहले आपसे जमीन ली थी, क्या आश्वासन देते हैं? हमारी जमीन 1984 में 85 पैसे स्क्वायर फीट में हमारी जमीन गजट की गई थी और उजरियाओं भाग 1 भाग 2 के तहत तकवा, कठौता, भरवारा, विजयपुर, रिसहा, मानखेड़ा और डिगडिगा, बेलहा अनेक गांव आदि गांव आते हैं, जिसमें से जो कोर्ट चले गए उनको 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से भुगतान किया गया और जो कोर्ट नहीं जा पाए, जो एलडीए से समझौता करके लिए, उनको 2.5 रुपए में मुआवजा दिया गया। लेकिन स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी के अथक प्रयास से 2016 में प्रस्ताव पास कर लिया, जो एक ही समय में आपने जमीन जब गजट किया तो जो बेचारा जिसके पास पैसा ना होने के कारण कोर्ट नहीं जा पाया, क्या वो पात्र नहीं है? तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको भी 4 रुपए 60 पैसे की दर के हिसाब से भुगतान किया जाए। लेकिन ये कहते कि मेरे पास पर्याप्त धन राशि न होने के कारण मैं इनका भुगतान नहीं करने में असमर्थ हूँ और जब मैं इनसे पूछता हूं तो ये हमेशा ये कहते हैं कि मैंने शासन को चिट्ठी दे दी है, शासन जब तक मुझे आदेश नहीं देगा तब तक आपका भुगतान मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी अधिकारी साहब को मिले हैं? हमने तो कई वर्षों से लगातार 4 वर्षों से लगातार मैं कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमेशा मुझे आश्वासन मिला, तारीख पे तारीख मिली, लेकिन किसानों को गुमराह किया गया। लेकिन आज तक कोई एक मुद्दा मेरा हल नहीं किया गया। कोई मुद्दा हल जब किया जाता है तो उसमें किसानों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने अभी 22 चबूतरों का एक लॉटरी कराई थी, उसमें कुछ हमारे नए किसान आ गए कुछ पैसा देकर, और जो हमारे पुराने किसान 10 साल से लॉटरी में सम्मिलित थे उनको ना मिलकर
नए किसानों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन लाभ नए किसानों को मिल गया, और जिनकी लड़ाई हम 10 सालों से लड़ाई कर रहे थे उन पात्र किसानों को वो वंचित रहे। मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप नए ये फॉर्म कैसे आ गए, तो इसी सारे मुद्दे सब अभी तुरंत मैंने एक दूसरा नया पंजीकरण करवाया, उसमें हमारे सचिव साहब ने बोला कि आपको हम आपके क्षेत्र में फेज 2 के किसानों को लगभग 200-250 किसानों को चबूतरे देंगे। उसके बाद नेताजी आपको फिर अगली बार, ये पहले किसानों को भरिए, उसके बाद फिर आपको अगली बार दिया जाएगा। हम तो संतुष्ट हो गए, उसके बाद चले गए। उसके बाद फिर 13 फरवरी को जब लॉटरी निकलती है तो हम 25 फरवरी को जब ये पंजीकरण का फॉर्म आता तो उसमें मैं देखता हूँ कि किसानों को साथ खेला कर दिया गया। जो हमारे 277 चबूतरे पास थे पूर्व में, जो स्वर्गीय प्रेम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पास हुआ था, जो हमारे रेल बिहार के सामने 38 चबूतरे बचे हुए थे, वो वही चबूतरे उठा के फिर हमको दे दिए कि ये आपकी सौगात है। बताइए, जो हमको पहले ही दे दिया था वही हमको फिर रिपीट कर दिया आपने। और अन्य जैसे हमको विस्तार में दे दिया, शमशान घाट के बगल में दे दिया, और उसी में सारी योजनाओं की जहां जहां जमीनें गई थी उसी 120 चबूतरे में सभी को इंक्लूड कर दिया। तो हमारी इनसे ये लड़ाई है कि हमारी जमीन फेज 2 को फेज 2 के किसानों को दीजिए, फेज 1 के फेज 1 में दीजिए, मखदूमपुर को मखदूमपुर में दीजिए, मलेशिया मऊ को मलेशिया मऊ में दीजिए, और विस्तार वालों को विस्तार में दीजिए। भाई वो भी किसान है, उनको भी दीजिए। लेकिन आपके पास खाने की क्षमता 10 थाल है लोगों को खिलाने की, तो आप 1000 लोगों को क्यों इन्वाइट करते हैं? किसानों का शोषण किया जाता है कि वो फार्म का पंजीकरण से पैसा आता है, पैसा जमा होता है। हम लोगों का 4 रुपए 60 पैसे मुआवजा नहीं दे पा रही, और 1100, 1200, 2000 रुपए का फॉर्म वितरित करके किसानों से ठगी की जा रही है, और हमको बेवकूफ बनाने का कार्य है। हमेशा किसानों से लड़ाई कराने का कार्य है। आज उसी लॉटरी को कैंसिल कराने हम लोग आए हैं कि इसको निरस्त किया जाए, जो फॉर्म वितरित है उसे वापस लिया जाए। निरस्त नहीं होता तो क्या करेंगे? निरस्त नहीं होता है तो आज रोक रहे हैं, कल हम फिर मुख्यमंत्री जी को कुछ कर देंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो मैं भी किसान हूँ, मैं डंडा उठाऊंगा, डंडा उठा के और झंडा एक हाथ में लूंगा, एक हाथ में डंडा लूंगा, उठा के अपने बाबा जी से मिलने के लिए दरबार में पहुंच जाऊंगा। मैं हमारी विधानसभा के चुनाव है अभी, आप इस तरीके से करेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? भाई यही तो कहते हैं कि जब सरकार, अभी पुराने पूर्वज लोग कह रहे थे कि बात सत्य है, जब कोई सत्ता में बैठते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये सही बात है। और जहां वो विपक्ष में बैठते हैं उनकी अकल खुल जाती है। ये बात आपने देखा है, सवाल भी उठाने बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, और जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो मेरे आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, चींटी है कि मकोड़े हैं, तो कहीं मन में तो साले कीड़े मकोड़े हैं। 40 साल से है ना, 40 वर्षों में कई सरकारें आई, कई मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सभी सरकारें किसानों का शोषण करते। मैं तो ये कह रहा हूँ, किसान हमेशा पिसता है। और जब अब 40 साल में बीएसपी की भी सरकार है, मैंने बोला मैंने किसी की बढ़ाई नहीं की, और सभी एक ही थाली के चट्टा बट्टे हैं सभी पॉलिटिक्स वाली पार्टी ने। ये बताइए, लखनऊ जैसे पॉश इलाके का मुआवजा, जो यहाँ पे सब पूरी एक मल्टीप्लेक्स बने हुए, सब कुछ बने, लेकिन किसानों को कोई दर्द देखने वाला नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन गोमती नगर के किसानों का कार्य किसने किया है? किसने नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ शोषण किया गया है, शोषण। और जब हम लोग मुआवजा मांगते हैं, या तो लाठियां खाते हैं, या तो जेल में जाते हैं, या तो हमारी आवाज दबाने का कार्य किया जाता है। और आप ही के चैनल के माध्यम आप भी अपनी मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर पाएंगे। कि आप पहुंचाएंगे, आप लड़ेंगे तो आपको या तो टेररिस्ट बना दिया जाएगा, या देशद्रोही करा दिया, तो आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं सच मैं कह रहा हूँ, कोई सवाल करेगा, कोई जवाब करेगा तो उसका घर गिर जाएगा, या तो बिल्डोजर चल जाएगा, या तो सलाखों के पीछे होगा, या तो वो ठोक दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई भी सरकार आए, हम तो किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन बाबा जी से लोग बहुत आशा लगाए हुए थे। लेकिन हमारे गोमती नगर के आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। आप बताइए, आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गोमती नगर जैसे वीवीआईपी इलाके, जैसे विभूति खंड है, वहाँ विशेष खंड विभूति, वहाँ पे गुलाम सिंह पुरवा एक गाँव है, 25 साल हो गए वहाँ टेबल लगे हुए, लेकिन पाइपलाइन 3-3 बार पड़ चुकी है गाँव में, आज तक पानी नहीं पहुंचा। बताइए, ये सरकार की पोल है, ये भ्रष्टाचार है। और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ मुक्त पर? कभी जमीन पे तो आइए, धरातल पे उतर कर देखिए। मैं सभी सरकारों से कहना चाहता हूँ, सभी की आंखें खोलना चाहता हूँ, सभी के कान खोलना चाह रहा हूँ, ये सभी सरकारी चोर हैं।
ये जितने किसान यहाँ पे हैं सबकी समस्या एक ही है, सबकी समस्या एक ही है, सबके साथ एक ही जैसे हो रहा है। सबके साथ एक ही जैसा हो रहा है। लेकर हमारे नेताजी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेताजी की कोई सुनवाई बीडीए के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, न योगी बाबा तक इनकी पहुंचा रहे हैं बात, ज्ञापन ले लेते हैं, झूठी बातें हमारे नेताजी से बता देते हैं, इनको बम में डाल देते हैं, फिर भी ज्ञापन लेके यहाँ डस्टबिन में फेंका जाता है। गरीबों की सोचना कहीं पर ऊंचे आवाज पर पहुंचाते ही नहीं। बताओ हमारी महिलाएं चूल्हा चौका बर्तन न करे तो रोजी रोटी कहाँ से चले? इतनी महंगी फीस है, इतना सब है, झूठे बर्तन धो धो के जीवन यापन चला रहे हैं। मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, वहाँ पर पैसा लगा दिया, किसान भूखा मर रहा है। मंदिर मस्जिद बनवाने से हमारा भला हो जाएगा? जब हमारी लोगन की जमीन जा रही थी तब ईडी अधिकारी कहाँ था? कहाँ योगी बाबा थे? कहाँ सरकार थी? बताइए किस तरह ये चला रहे थे, जैसे भी बुलडोजर वो सब वो हैरो खेते में क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। आज हमारे नेताजी शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं। आज हम लोगों की जितनी किसान यूनियन की जितने लेडीज है गांव की, काफी गांव जुड़ा है, ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे नेताजी को कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, ना यही के अधिकारी, ना नगर निगम के, ना एलडीए वाले, ना योगी बाबा। जिस तरह आज हम लोग पुतला जला के एलडीए वालों को जलाया है, उसी तरह आज बाहर निकला उनको भी जला देंगे, जला देंगे। या तो हमारा नेताजी की बात सुनी जाए। क्या करना है? जैसे यहाँ हम लोग जेल की रोटी खा रहे हैं वैसे जेल में खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? इससे त्योहार आ रहा है, कोई हमारी सोचना यहाँ तक कर ही नहीं रहा। सीधे बोल रहे नेताजी की हम नहीं, हम ये लिखित में नहीं देंगे। अरे जब हमारे पुरखों की जमीन ले रहे थे तब नहीं कह पाए थे कि हाँ हम किसानों की जमीन पर साइन नहीं करेंगे, हम ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम ये बीएलडी ऑफिस नहीं बनाएंगे, हम नगर निगम नहीं बनाएंगे। कहाँ थे वो अधिकारी जिस तरह फोन से बोल रहे हैं? बेवकूफ है नेता, किसानों के बेटे हैं, किस जानवरों के बेटे हैं, जो हम लोगों की बात हमारे नेता की, हमारे लोगों की नहीं सुनी जा रही है। कहाँ के अधिकारी हैं? क्या करते हैं ये? उसी समय नहीं सोचा था जब ये बुजुर्गों की आवाज उठे थे, जमीन गई थी 40 साल पहले, तब नहीं सुना था ये क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आज अरबों खरबों ये बिल्डिंग से कमा रहे हैं, आज वो बिल्डिंग से कमा रहे हैं, आज वो कमा रहे हैं। हम लोगों के किसानों का क्या बुरा हाल है भगवान जानता है भैया। जब जमीन ली गई थी तब कोई कागजात मिली थी आप लोगों को? कोई कागजात नहीं मिला था। अपने मनपसंद दो किस्तों में मुआवजा दिया था नेताजी। क्या उचित मुआवजा मिली थी आप लोगों की? नहीं, हम नहीं मिला, एक किस्त नहीं मिली ना, किस्त नहीं मिली आप लोग? आज तक अभी तक हमका नहीं मिला। और जो कहें कि हमका पहले पैसा हमारा हिसाब कर दो, कहीं बात के दे दिया दे देने नहीं दिया, समझो। सब देखो बेचारी महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे वे सब ठोकरे खा रहे हैं, मंजूरी कर रहे हैं। बच्चे बता नेता छोटे छोटे रहे, पिताजी लड़त रहे, पिताजी गुजर गए, ये बच्चे छोटे छोटे रहे, ये बूढ़े महतारी कहाँ करा वाली है? कानून फूंकते हो, यहाँ आने से तुम्हारा चेहरा कोई देख लेगा? कि मुआवजा मिला है इन लोगों की कि नहीं मिला, क्यों नहीं देखा जाते? कागज देखो भाई, हम लोगों ने एक पैसा नहीं मिला है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, कहेंगे नहीं? ना हमको मुआवजा मिला है, ना हमको दुकान मिली है, ना हमको बराबर मिला है, ना पहुंचने का मिला है। मर जाएंगे शमशान घाट में, कहाँ जाएंगे? क्या दिए हमारे नेता ने? जितना क्या आप लोग कहाँ आए हैं और क्या समस्या है? मेंबर बोलते जाइए अपनी अपनी समस्या। हम गोमती नगर से आए हैं, हमारा जमीन ले लिया गया है और ना हमें मुआवजा मिला है, ना दुकान मिली है, कुछ नहीं मिला। हम लोग सड़क पे आ गए हैं, तो हमें कुछ तो दे मिलना चाहिए। हमें दुकान घर ना मिले तो हमारी दुकानें दे, कुछ तो हमें चाहिए। जमीन ले लिया, आपको मुआवजा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, ना हमें मुआवजा मिला, ना हमें दुकान मिली, ना बराबर घर मिला, कुछ भी नहीं मिला है हमको। कुछ नहीं मिला? नहीं। यही समस्या सबकी है दादी? आपकी भी यही समस्या है? हाँ भैया। नहीं बोलेंगी?
यही समस्या है। यही समस्या है। जमीन ले लिया क्या आपसे? जमीन लिया क्या ना आपसे? और का जमीन नहीं ली, ऐसे ही यहाँ आके बैठे हैं। हाँ। जमीन ले ली तब आके बैठे हैं यहाँ, ऐसे नहीं बैठे हैं। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लखनऊ जो गोमती नगर की महिलाएं बता जा रही हैं, जो किसान हैं, जो लखनऊ के गांव, जो लखनऊ में जो गांव आता है उस गांव की महिलाएं हैं, जो लोग की बताया जा रहा है कि 40 साल पहले इनसे एलडीए ने जमीन ले लिया और कहा कि मैं प्रॉपर आपको मुआवजा दूंगा, लेकिन एलडीए अभी तक मुआवजा नहीं दी है। ये बात इनका कहना है, किसानों का कहना है। ये देख सकते हैं किसान आज लखनऊ में एलडीए ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और इनका कहना है कि जो हमारी मांग थी, जो हमारी उचित मुआवजा था, हमारी मुआवजा अभी तक नहीं मिली है। तमाम लोग यहाँ के जो किसान है लखनऊ के, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? प्रदीप यादव। क्या समस्या है? यही जमीनें चली गई, ना पैसा लिए हैं और ना चौतरे देने को बोले, चौतरे भी नहीं दिए। यही समस्या है, 40 साल हो गए। बोलेंगे दादा? अपन अपना समस्या नहीं बोलेंगे, उनके दा। अरे अपन बतिया बोला जा मरते, बोला क्या बोली हो दादा? क्या हुआ? तो बताइए, समस्या बताइए। हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, बरात घर नहीं मिला, शमशान घाट नहीं मिल रहा है, चबूतरा नहीं मिले हैं, तो हम लोग क्या खाएं? उसके बाद गाय भैंस पालते हैं, नगर निगम बुलवा के उनको भी उठवा लेते हैं। यही समस्या है सब। और न सीवर बह रहा है, घरों के अंदर बहवे जा रहा है, उसको भी नहीं, पानी भी नहीं पास हो रहा है। यही सब समस्या है और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। जब आपसे जमीन ली गई थी, एलडीए जब जमीन ली थी, तो आपसे ये सब वादा किया था? जी हाँ, सब चीज का वादा किए थे। नौकरी का भी वादा हुआ? हाँ, हर घर से एक घर को नौकरी का भी वादा किए थे, मगर यही यहाँ के भी एलडीए वाले ने, एलडीए के अधिकारी। जी हाँ, मगर कोई चीज का आश्वासन दे के। आज आपकी मांग पूरी नहीं होती तो कौन सा हरकत करेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, ज्ञापन सौंपने। वहाँ से नहीं मान्य होती तो यही हम डेरा डालते हैं अपना। उम्मीद है कि ज्ञापन सौंपने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? उम्मीद तो है अपनी। अब मुख्यमंत्री जी नहीं लेंगे तो यहीं बैठेंगे हम लोग। चलिए, क्या कहेंगे दादी, जिस तरीके से आपके साथ एलडीए आप जमीन ली और आपकी मांगे पूरी नहीं? भैया मेरी जमीन ले ली, जबरदस्ती एरो चला दिया और पूरी फसल तो रद्द कर दी। जमीन ले ली, उसके बाद में हम लोग झाड़ू पोछा करने जाए या एक पशु रख ले तो उसके लिए नगर निगम जाती है, उठा लेती है। हम लोगों को कानून नहीं उठाया जा रहा, इनको किस कानून से उठाया जा रहा? कहा कि तुम्हारे पति को नौकरी देंगे, तुमको दुकान देंगे, एक प्लाट देंगे। इन्होंने क्या किया? आज तक के हम लोग तो रोड पे भूखमरी मर रहे हैं भैया। बच्चे छोटे छोटे वो भी रो रहे हैं, पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। बताइए भैया, अगर काम करने जाते हैं तो वहाँ झाड़ू पोछे में कितना पैसा मिलता है? अगर ये गाय रखी है तब तो नगर निगम तुरंत उठा लेती है, कहते हैं यहाँ पालने का आदेश नहीं है। जब मेरी जमीन ली गई थी तब ये आश्वासन था कि मतलब तुम कुछ नहीं ले सकते, मैं अपनी मेहनत से भी नहीं खा सकती हूँ। बताइए आप लोगों ने ये क्या कर रहे हैं भैया? क्या हमारे त्योहार नहीं है? क्या हमारे घर में कुछ नहीं है? हम लोग भूखे मर रहे हैं भैया। हमारे पशु जबरदस्ती खुला ले रहे हैं। बताइए, नगर निगम ये कर रही है, ये बीसी बैठा अंदर से ये कर रहा है भैया। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा फैसला खुद किया जाए। हाँ, कैसे चला रहे? पुलिस जा रहे, रोड डंडा कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? ना हमारे घर में ना परेशान कर रही है आप लोग को क्या यहाँ गाय ना पालो, यहाँ भैंस ना गाय ना रखो, यहाँ ये गोबर हो रहा है, ये हो रहा। हम लोगों से जब पूछा जा, हमारी जमीन जब ले ली थी, हम लोग क्या करें? आज ये जवाब दे या हम लोगों को भैया कुछ रहने का व्यवस्था बनाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। देख सकते हैं कि लखनऊ के पूरी किसान लोग हैं, जिसमें महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। सभी लोग अपनी मांग को लेकर एक एलडीए के पास आए, उम्मीद लेकर। दादा, क्या नाम है आपका? चोखेलाल। हाँ, क्या हुई आपके साथ? अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है कि 40 साल हो गया, एलडीए मुआवजा नहीं दे रही। पहले दी थी मुआवजा अभी तक कुछ मिला है आपको कि कुछ भी नहीं मिला? मिला है। पहले 1-2 किस्त मिली है। हाँ, पहले 1-2 किस्त मिली, वो भी कम मिली। हाँ। तो वही है, और देने कहा था कि चबूतरा देंगे और एक शादी घर और शमशान घाट और एक घर पीछे एक लड़के की नौकरी का ही कहा था देने के लिए। दादी, क्या समस्या है? भैया, समस्या यह है जैसे हाँ खेती हमारे सबकी, हमारे बाप दादों की चली गई है, 40 साल हो गई है, मुआवजा कम मिला है, तो हम लोग का या तो भाई जगह दी जाए
कहीं दुकान खोल के बैठे हम बुढ़ापन बिराना काम करे जाए, चौका बर्तन करके अपन लड़का पाली पोसी और पढ़ाई लिखाई इतनी फीस हम नहीं दे पा रहे हैं। ना मेरे गरीबों के बच्चे कौन नौकर है, कोई नहीं नौकर है। अब हमसे जात मांगी जाता है, आय मांगी जाता है, निवास आधार कार्ड। और पहले लेने वक्त कौन जात देना है, कौन निवास देना है, कौन आधार कार्ड देना है, अपना क्या चीज देना है हमको। तो मेरी जमीन छीन लिए, बोआ तो हमारा जहर जला देना है इंडिया ऑफिस वाले। अब हमारी सामान हमको खाली करके आप न दे दे, अपना हटे, हम कुर्सी पर बैठे, मेरी जायदाद है तो हमको दे, अपना हक मांग रहे, या तो मुआवजा बढ़ के दे। 40 साल हो गए हम भूखमरी इतना रह रहे हैं सब लोग हैं। या तो उनके लड़का बच्चा आके उनके बीबी इसी तरीके जैसे हम लोग सबके एक दूसरे के गुलाम हैं, उसी तरीके से भी गुलाम बन के रहा है कि वर्दी पहन लेके हमको नहीं अच्छा लगा तो वर्दी पहनना है, उनको वर्दी पहनना मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हम लोग पहने आवत है वर्दी, अपने वर्दी उतारे, हम लोग को वर्दी दे, हम कुर्सी बैठेंगे। घंटा क्यों लेकर आई हैं? किसान यूनियन जिंदाबाद, समझो इसलिए आए हैं। किसान यूनियन में अनिवार्य है डंडा रखना? हाँ, किसान यूनियन का डंडा है। ये मेरी जब जरिया गई है तो हंसिया है, खुरपा है, सब कुछ है, फरुआ है, जौन है। चलिए, मैं कुछ और महिलाओं से, लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। ये लखनऊ की जो किसान कही जा रही है वही किसान है। लोग अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं। लोग जिस तरीके से इनका कहना है कि हमारी जमीनें 40 साल पहले जमीन हमारी ले ली गई थी, जिस तरीके से वादा किया गया था कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी जितना हो सकता है एलडीए के द्वारा। तमाम वादा करने के बाद इनको मुआवजा नहीं मिली है। तमाम लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या है। दादा, क्या समस्या है? हम तो बोल चुके हैं ना। बोलिए फिर से बोलिए। 40 साल पहले पुराना सन 84 में जमीन चली गई हमारी, और इन्होंने एलडीए ने तो पैसा नहीं दिया ना। एक पहले जब जमीन ली रोका गया तो बोले थे कि एक घर पीछे एक आदमी को नौकरी देंगे, प्लस चौतरा देंगे और प्लस बारात घर बनवाएंगे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। सारा रुपया हड़प करके बैठ गए। 85 वैसे स्क्वायर फीट लिए जमीन हमारी, और उसके बाद बेच रहे 15,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट तुम बेच रहे हो, तो 460 रुपये हम दे दीजिए भाई, हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन रोकती है। ये पुलिस प्रशासन रोकती तो हम बाबा जी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि नेता के पास जाए तो उसको मामला हल हो। और इन्होंने जो है तो पुलिस प्रशासन ऐसे है जो रोक रही है, जाने नहीं दे रही, तो मतलब हम लोग कहाँ जाए?